हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। उपदेशामृत श्लोक संख्या 8। तन्नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु स्मृत्योः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। श्रील रूप गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना समय 24 घंटे भगवान के दैवी नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज यानी गोलोक वृंदावन में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उसे भगवान के उन प्रिय भक्तों के पथ चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से आसक्त हैं। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या मित्र हो सकता है, अतएव उसे मन को अपना मित्र बनने की शिक्षा देनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव कृष्ण के व्यापार में लगा रहे। तो कृष्ण भावनामृत नाम ही बता रहा है कि हमें कृष्ण भावना में रहना है। तो भावना में शरीर नहीं रहता है, मन रहता है। शरीर को तो हम, अगर मन है तो अपने आप शरीर को हम जोड़ेंगे, लेकिन अगर मन नहीं है तो शरीर को जोड़े तो इतना फायदा नहीं होगा, मन कहीं और रहेगा। तो शरीर से शुरुआत होती है, पर बाद में तो मन को ही लगाना पड़ता है। शुरुआत हम शरीर से अवश्य करते हैं। इंद्रियों से शुरू होती है सेवा। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ। तो सबसे पहले हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, या भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, या कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये सब है शरीर को लगाना। और शरीर को लगाते हैं तो बाद में धीरे धीरे मन भी लगने लगता है, और इस प्रकार हमारा मन जो है वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित यानी मन को ट्रेनिंग देना, इसके लिए ही ये संस्था है। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेकों जन्मों के हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए घातक बन सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित हैं। भगवद गीता में यह कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। तो मन जो है हमारा वो शत्रु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। जैसा ट्रेनिंग देंगे वैसा। यदि वो हमारे छूट देता है इंद्रियों को, और इंद्रियां कुछ भी करती हैं, मन उसको परमिशन देता है करो, या तो मन के अनुसार इंद्रियां कार्य करती हैं और मन इविल या दुष्ट लोगों का संग करता है, तो वो हर समय हमें पतन की ओर ले जाएगा, यानी हमारा शत्रु है। और यदि मन शास्त्रों के ऊपर आधारित कार्य करता है, साधु संग करता है, तो वो हमें उन्नति कराएगा। अर्थात क्या हो गया? मित्र। तो मन को मित्र या शत्रु दोनों बनाना हमारे हाथ में है। जिस समय हम शरीर त्यागते हैं उस समय हमारा स्मरण, जो भी स्मरण रहेगा उस समय हमारे चित्त में यम यम वापि स्मरण भाव, और उस स्मरण को लेते हुए सोचते हुए शरीर को त्यागेंगे। त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय। तो उसी भाव को हम प्राप्त होंगे अगले शरीर में। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म शरीर वाले स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करता है। देखा रूपान ने क्या लिखा? हमारा जो मन है वही निर्माण करता है अगला शरीर। हमारे मन में जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी,
तो वो हमारे शरीर त्यागते समय पूरी प्रबल होकर के सामने आ जाती है। हमारे मन में वो सारी इच्छाएं घूमते रहती हैं जो हमको करना था, पर हमारा शरीर अब बूढ़ा हो गया, अब हम बीमार हैं, बूढ़े हैं, मरने वाले हैं, तो वो इच्छाएं नहीं पूरी हो पाई, अधूरी रह गई। तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो शरीर चाहिए वैसा शरीर का निर्माण मन करता है, तो फिर हमें वैसा ही शरीर मिल जाता है। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु को सोचता है जो हितकर नहीं है, तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई अपनी मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ को भेज दिया जाता है। यह देहांतर की विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है, अतएव श्री रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी स्मरण न रख सकें। इसी प्रकार जीव को कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी आगे भी सलाह देते हैं, तिष्ठन व्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या ब्रज भूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए। तो ट्रेनिंग हमें देना है अपने मन को, जिह्वा को, कान को, आँख को, शरीर के सारे इंद्रियों को। जैसे अम्बरीश महाराज अपने शरीर को लगाए हुए थे, वैसे हमें भी कोशिश करनी है। और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा यदि हम वृंदावन जाकर के रहेंगे। यहाँ पे बताया गया ना, तिष्ठन ब्रजे, तो ब्रज में वास करना चाहिए। ब्रज यानी ब्रज भूमि में कहीं भी, वृंदावन हो, बरसाना हो, गोवर्धन हो, कहीं भी किसी भी भाग में रहना चाहिए। ब्रज भूमि या वृंदावन की भूमि 84 कोश के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। 1 क्रोश 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब कोई वृंदावन को अपना आवास बनाए तो उसे किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमने देखा है शुरू से ही, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब वृंदावन गए तो वो कहाँ गए? वो गए जो पहले से वहां गए हुए थे। सनातन गोस्वामी पहले गए, सनातन गोस्वामी गए भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी के पास, क्योंकि वो उनसे पहले गए हुए थे। इसी तरह गोपाल भट्ट गोस्वामी आए तो वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास गए, जो उनसे पहले से वहां पे सेटल्ड थे। तो जब हम ऐसे भक्त के पास जाते हैं जो बहुत उन्नत है और पहले से वृंदावन में रह रहे हैं, तो उनके शरण में जाने के बाद हमें शिक्षा मिलती है प्रॉपर, और तकलीफ भी नहीं होती है, क्योंकि जो भी हमें चाहिए ब्रज भूमि में रहने के लिए वो सब वहाँ पे हमें मिल जाता है। जैसे प्रसादम हो, या ग्रंथ का अध्ययन हो, या ब्रजभूमि में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनका कुछ उनके साथ आदान प्रदान हो, हर चीज़ की सुविधा। तो उन्नत भक्त किसे कहते हैं? यहाँ तो हमने दो तीन उदाहरण बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे उन्नत भक्त पहले हो चुके हैं। और ये ब्रजभूमि में बताया जाता है कि गोपियों जैसे नंद बाबा, यशोदा माता, इनके बताए हुए रास्ते पर भी चलना चाहिए। ये प्रेजेंट डिवोटी कुछ होते हैं और कुछ शास्त्र में जो वर्णित हैं, वो शास्त्र में जो वर्णित है उनके बारे में हम सुन करके जानते हैं, श्रीमद् भागवतम सुन करके, या और भी जो ग्रंथ हैं उनको सुन करके। और जो हमारे साथ रहते हैं वो उन्नत होने चाहिए, दोनों प्रकार के उन्नत डिवोटी। तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनके साथ रहें। इस तरह मनुष्य को केवल कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विषय में ही सदैव सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या रूप गोस्वामी करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्कथा रतश्चासो कुर्यात वासम ब्रजे सदा। भक्त को सदैव ब्रज के दिव्य धाम में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्णम स्मरण जन्म चास्य पृष्ठम, अर्थात श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ प्रदर्शन में
निर्देशन में प्रविष्ट होकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए उत्कट इच्छा प्राप्त कर सकता है। जब हम भक्त के संग रहेंगे तो भक्त भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हम भी भगवान की सेवा में लग जाएंगे। और यदि हम भक्त के संग में नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भक्त के संग रहना चाहिए। और रूप गोस्वामी कहते हैं अगले श्लोक में, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारतः। ब्रज के दिव्य धाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से करना चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में के अंतर्गत रखकर उसे उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन और साध्य दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है। तो दोनों बात यहाँ बोल दिया, जो मैंने आपको बताया वही बात प्रभुपाद ने बोला है अभी यहाँ पे, कि एक तो बताया कि जो भगवान के पार्षद थे उनके जैसी भावना में हमें सेवा करनी चाहिए। ये हो गई, जैसे मैंने आपको यशोदा माता और नंद बाबा का उदाहरण बताया था, तो वैसे ही पार्षद जो थे उनके भाव में। और दूसरा, उस समय जिस समय हम हैं उस समय जो वहाँ एक कोई सीनियर भक्त हो उसके मार्गदर्शन में। तो दोनों चीज, दोनों हमें दोनों संग या पथ का अनुसरण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इस श्लोक की निम्न प्रकार से टीका की है, जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर लिया है। और यहाँ इसके पहले एक चीज हमने जो छोड़ दिया वो ये कि साधन और साध्य दोनों अवस्था में, ऐसा नहीं कि हम अभी सिद्ध हो गए अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं, हर अवस्था में करना पड़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या लिखा, जिसने अभी तक कृष्ण भावना अमृत का विकास नहीं कर लिया है उसे सारी भौतिक वासनाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि निषेधों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। सब कुछ करना पड़ेगा, जो जो साधना के लिए जो जो चीजें हैं वो सब कुछ करना होगा। नाम का जप है, कीर्तन है, भजन है, शास्त्रों का अध्ययन है, श्रवणम है, सब कुछ करना होगा और लीलाओं को सुनना होगा। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा कृष्ण के नाम यश लीलाएं तथा गुण को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। नवदीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। यह श्रवण दशा कहलाती है। मनुष्य के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप गुण लीलाओं के श्रवण से मनुष्य वरण दशा को प्राप्त करता है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा के सुनने में आसक्त हो जाता है। शुरू में मन हो या नहीं मन हो सुनना पड़ता है, सुनना चाहिए, और बाद में अपने आप आसक्ति हो जाएगी कृष्ण कथा में। उसको कहते हैं वरण दशा। और जब कोई उल्लास में कीर्तन करता है तो वह स्मरण अवस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त होता है। तो स्मरण की 5 अवस्थाएं हैं। स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। प्रारंभ में कृष्ण स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो जाता है, कभी याद रहती है कृष्ण की, कभी नहीं रहती है शुरुआत में। इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है, हमेशा याद रहती है कृष्ण की। जब स्मरण अबाध होता है तो वह केंद्रित होकर के ध्यान अवस्था कहलाता है, और जब ध्यान प्रसार करके स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध और अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि अवस्था को प्राप्त होता है। समाधि का मतलब क्या हुआ? स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि धीरे 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 प्राप्त होगा। शुरू में कथा सुनना पड़ेगा बिना इच्छा के भी, बाद में कथा से रुचि पैदा हो जाएगी, आसक्ति पैदा हो जाएगी, और जब आसक्ति पैदा हो जाएगी तब हम पहुंचेंगे ध्यान की अवस्था में, और ध्यान के बाद अनुस्मृति और तब समाधि। यही है समाधि पहुंचने का तरीका।
और जब स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी आदि स्वाभाविक स्थिति को समझ सकता है। तब हमको पता चलेगा कि हम गोलोक धाम में क्या थे, समाधि की अवस्था में। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को भली भांति समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की सिद्धि कहलाती है। सिद्धि तक पहुंचने के लिए देखा कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ेगा। पहले भगवान की कथा सुननी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे इंटरेस्ट नहीं हो। फिर हम सुनते 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 कथा में रुचि लेने लगेंगे। कथा में रुचि लेने को कहते हैं वरण दशा। वरण दशा के बाद ये सब आता है। ये सारी दशाएं जो है ना, कृष्ण स्मरण की है, स्मरण अवस्था की। वरण के बाद स्मरण आता है, और स्मरण में हो गए 5: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। और समाधि के बाद आता है सिद्धि की अवस्था, जब उसको पता होता है, भगवान से अपने संबंध को जान जाता है। चैतन्य चरितामृत में नव दीक्षितों को यह सलाह दी गई है कि सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दी जाएं और शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान की नियमित भक्ति में लगा जाए। इस प्रकार नव दीक्षित भक्त कृष्ण के नाम या रूप, गुण आदि के लिए आसक्ति उत्पन्न कर सकता है। एक बार आसक्ति विकसित हो जाने पर विधि निषेधों का पालन किए बिना ही कृष्ण के चरण कमलों की तत्काल सेवा कर सकता है। यह रागा भक्ति कहलाती है। रागा भक्ति, हम अभी साधना भक्ति कर रहे हैं। रागा भक्ति में विधि और निषेध जो है वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति इस स्तर पर रहता है कि वो दिन है कि रात है पता ही नहीं चलता, एकादशी है कि उपवास है कि नहीं उपवास है पता ही नहीं चलता। ये रागा भक्ति की अवस्था है। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में कृष्ण के किसी नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन करता है। यह रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति शांत रस में ही संपन्न की जा सकती है। जब मनुष्य अपने को कृष्ण के गौवों के समान या लकुटी के समान या कृष्ण के हाथ की वंशी के समान या कृष्ण के गले में पड़ी माला के समान बनने की आकांक्षा करता है। दास्य रस में मनुष्य चित्रक, पत्रक, रक्तक, तो देखा अपने वंशी, माला, लकुटी, ये सब शांत रस वाले भक्त बनते हैं। उनके जैसी इच्छा करता है, बनने की इच्छा, वो नहीं बन जाता है, उनके जैसे बनने की इच्छा करता है, तो वो शांत रस का भक्त कहलाता है। और दास्य रस में मनुष्य चित्रक, पत्रक, रक्तक, उनके सब जो दोस्त हैं उनके चरण चिन्हों पर चलता है। सख्य रस में बलदेव, श्रीदामा, सुदामा जैसा मित्र बन जाता है। वात्सल्य रस में नंद और यशोदा माता के जैसा बन जाता है। माधुर्य रस में श्रीमती राधा रानी, ललिता, अन्य सब सखियां, मंजरियां यथा रूप रति जैसा बन जाता है। तो भक्ति के विषय में समस्त उपदेशों का यही सार है। ये आपका 8वां नंबर श्लोक हो गया। मैं इसमें ज़्यादा वर्णन क्या करूं, आप ही बताइए, क्योंकि यहाँ सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमको क्या करना चाहिए। पूरा क्लियर कट लिखा हुआ है। हमको भगवान की भक्ति करनी है, हमको भक्तों के चरण चिन्हों पर चलना है, हमको भगवान की कथा सुननी है जिससे हमको उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए। वृंदावन में ज़्यादा से ज़्यादा वास करने की कोशिश करनी है। वहाँ पर किसी सीनियर डिवोटी के अंडर रहना है। शास्त्रों में जो सीनियर डिवोटी का वर्णन हुआ है उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। इस तरह से हम अच्छे भक्त बन जाएंगे। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरि बोल।